कहीं पदयात्री बनकर के वो कोई लफड़ा न करे। ये नया हमको भय सता रहा कि हमने प्रशासन को जो बोला वो आपको हम बताना चाहते हैं। हमने प्रशासन को बोला जहां जहां दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्र, पूजा के केंद्र जाए, हाँ हमें कम दी जाए। हमारी सुरक्षा को हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करें, हमारी सुरक्षा भले कम करो और दूसरे मजहब की प्रार्थना के केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा दो, ताकि जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने हिंदू सनातन एकता पदयात्रा को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए। कहीं पदयात्रा में बेरुपया बनकर न घुसे आए, कोई हादसा न कर दे। तो पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा, क्योंकि आपको पता है इस समय वह पदयात्रा को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। वह एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर रहा है, एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है और पदयात्रा को लेकर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में चारों तरफ वह जोर शोरों पर तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पूज्य सरकार को वह चारों तरफ से वह दामोदर यादव वह बागेश्वर धाम सरकार पर अवैध टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा को लेकर बहुत ही ज्यादा वह घमासान है। और बागेश्वर बाबा की इस पदयात्रा में लाखों की तादाद में महिलाएं जाएंगी, लाखों की तादाद में पुरुष जाएंगे और विदेश तक से बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार के भक्त आएंगे। तो जिसके चलते पूज्य सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट दिया, तो आइए उनके मुखारबिंद से सुनते हैं वह पूज्य सरकार ने क्या अपडेट दिया। तो आइए सुनिएगा वो अपडेट और इसके बाद फिर पूरा चर्चा करेंगे और एंड में जरूर एक बात आपको बताऊंगा, वो जरूर आप सुनिएगा। तो सुनिएगा पहले। हमको एक नया भय सता रहा कि कहीं पदयात्री बनकर के वो कोई लफड़ा न करे। ये नया हमको भय सता रहा कि हम वहां से अनेक, अच्छा हमने प्रशासन को जो बोला वो आपको हम बताना चाहें। हमने प्रशासन को बोला जहां जहां दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्र, पूजा के केंद्र है, वहां विशेष सुरक्षा दी जाए, हाँ हमें कम दी जाए। हमारी सुरक्षा को हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करें, हमारी सुरक्षा भले कम करो और दूसरे मजहब की प्रार्थना के केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा दो, ताकि हमारी पदयात्रा का कोई वेश धारण करके पदयात्री बनकर उनके यहाँ कोई उपद्रव ना करे। हम देश में दंगा नहीं, गंगा चाहे। तो पूज्य सरकार ने, आपने सुन लिया होगा, वह पूज्य सरकार ने जो वार्तालाप कही है वो वार्तालाप बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि कोई बेरुपया बनकर इस पदयात्रा में वह घुस जाए और वह मजहब पर, कोई भी मंदिरों पर, कोई भी मस्जिदों पर वह किसी तरीके से उपद्रव न करे। तो इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन पूज्य सरकार ने कहा है। और वह सरकार से वह एक और वह बात की है कि मेरी सुरक्षा में कमी रख दे, परंतु जो उसमें वह भक्त जा रहा है उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो आप कब तक सहमत है इस बात को लेकर कि पूज्य सरकार की जो पदयात्रा में कोई बेरुपया न घुस जाए? तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।